हेलो, गुलमोहर ऑटो वर्क्स। जी मैं विराज शाह बोल रहा हूँ। एक्चुअली आपका एक मैकेनिक किसी और की G480 को अपना बता के यहाँ उसे घुमा रहा है। क्या? कौन है वो हरामजादा मैकेनिक जिसने वो कार चुराई है? हाँ, कोई नाम? दर्शन नाम है उनका। लगभग 50 साल के होंगे ये। और देखिए, उम्र का लिहाज मत करिएगा, अच्छे से सबक सिखाइएगा इसे। साले मजा लेता है हमारी। दोबारा फोन किया ना तो तेरे घर आकर तेरी सारी गाड़ियां खोल दूंगा। दिमाग को अपने पिछवाड़े में लेके घूमते हैं लोग आजकल। हेलो, हाउ डेयर यू? व्हाट बुलशिट। अब आपने गैराज कब खोला? बेटा यहाँ आने के बाद तुम्हें तो पता है मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है। वैसे तो बहुत कमा लिया है, सोचा अपना शौक भी पूरा कर। अंकल, आप और क्या क्या करते हैं? बहुत सारी चीजें करता हूँ मैं। बहुत बिजनेसेस हैं, प्रॉपर्टीज हैं, होटल्स है, मॉल्स हैं, कॉर्पोरेट पार्क्स हैं, and many more. व्हाट बुलशिट। एक छोटा सा गराज क्या खोल लिया? खुद को अंबानी समझ बैठा है क्या मोहित? करता हूँ बात। पापा, इस सब के बारे में तो आज तक नहीं मुझे कुछ पता। कब हुआ ये सब? बेटा, मैं तुझे एक नॉर्मल बचपन देना चाहता था, इसीलिए मैंने तुझे कभी इस बारे में नहीं बताया। अंकल, आजकल कुक्कुटी बहुत ज्यादा देख रहे हो क्या? वहाँ पर एकदम मस्त ड्रामा मिलता है, लेकिन आप यहाँ क्यों कर रहे हो? फेंकने की भी एक हद होती है। अंकल जी, कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये झूठ आपके बेटे पर भारी पड़ जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? जो समझना है समझना। विराज, मुझे जो भी कहना है तुम कह सकते हो, लेकिन मेरे बेटे के बारे में एक लफ्ज मत बोलना। ये नकली धमकी जाके उसे देना जो डरे। विराज शाह किसी से नहीं डरता। पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? विराज इस शहर के रॉयल फैमिलीज में से एक है। विराज, मेरे पापा को शहर के तौर तरीके नहीं पता, इसलिए वो ऐसा बोल रहे। उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज। सर, आपके सब अरेंजमेंट्स रेडी है। इफ यू लाइक टू ऑर्डर एनीथिंग एल्स। मोहित, मैंने तुम्हारे पार्टी के लिए इस होटल का सबसे महंगा खाना ऑर्डर किया, जस्ट फॉर यू। थैंक यू विराज। एंड आप भी कुछ खा लीजिए। इतना महंगा खाना तो आपने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया होगा। One grilled lobster, Alfredo and truffle sauce, और इंडियन में महाराजा पनीर, कश्मीरी पुलाव और get some कुलचा rolls. ओके सर, ठीक है सर। बाप रे, ये तो यहाँ की सबसे एक्सपेंसिव डिशेज है। इतना सारा खाना, वो भी इस होटल का। विराज को भी भारी पड़ जाएगा। महंगा लगा? मुझे तो लगा तुम बहुत अमीर आदमी हो। यू हंसना बंद करो पहले तो। तुम जैसा भीखमंगा आदमी ना मैंने आज तक नहीं देखा। ये जो भी तुमने ऑर्डर किया ना, इसका तुम खुद पे करोगे। एंड मोहित, गेस व्हाट, मैं ये डिनर कभी नहीं पे करूंगा। पे बाय योरसेल्फ। पापा क्या कर रहे हो? बहुत करो ना प्लीज। तुम बोलो ना कुछ। पापा क्यों कर रहे चीजें हैं खराब हो जाएंगी बहुत। प्लीज समझने की कोशिश करो। सन, किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज की पार्टी मेरी तरफ से। व्हाट? अंकल जी, ये आपके गांव का भंडारा नहीं है जो आप अफोर्ड कर पाएंगे। ये 7 स्टार होटल का डिनर है। आप बिक भी जाएंगे ना तो भी इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। टू कॉस्टली। पापा,
प्लीज इससे सॉरी बोल दो। 7 स्टार होटल को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिक्र क्यों कर रहे हैं? पार्टी मेरी तरफ से है। लेकिन आप पैसे कहाँ से लाओगे? वो तो मुझे देने पड़ेंगे ना। वही आज के डिनर में तेरी सारी नेट पर खेल जाएगी। विराज प्लीज, मेरे पापा की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ, बट प्लीज आज का डिनर कैंसिल मत करो। तुम नहीं मोहित, अपने पापा जी से कहो। अगर ये मुझे सॉरी बोलेंगे तभी मैं डिनर स्टार्ट करवाऊंगा। पापा प्लीज मेरे लिए उससे सॉरी बोल दो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। पापा प्लीज। तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे सारे होटल्स में आज का डिनर हमारी तरफ से, किसी भी गेस्ट से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। क्लियर? क्या अंकल, आप तो शेख चिली से भी बड़े वाले निकले, सच में। अंकल इतना तो हम सब मिलकर लपेट नहीं पाएंगे जितना आप कब से फेंके जा रहे हो। आज का डिनर बिल कैंसिल हो गया। सारा खाना होटल की तरफ से। यार मोहित, एक बात बता, क्या तेरे पापा सच में कोई बहुत बड़े आदमी या बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है क्या? उनके एक बार कॉल करने में सारे होटल का खाना फ्री हो गया। और ये सब आपने कैसे किया? बेटा मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं। तेरी पार्टी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बस इनफ। अपनी बकवास ना बंद करें आप। एक मामूली सा मैकेनिक ये सब नहीं कर सकता। कुछ तो गड़बड़ है। ओ, अब समझा। ये होटल एमरल्ड ग्रुप का है और एमरल्ड ग्रुप और सोनिया की कंपनी के बीच एक बहुत बड़ी डील हुई। एंड ऑब्वियसली आज की गेस्ट ऑफ ऑनर सोनिया है, तो इस रिलेशनशिप के चलते आज का सारा डिनर फ्री। पर इस होटल का तो सारा खाना फ्री हो गया है। अरे तो बाकी गेस्ट को बुरा ना लगे इसलिए सबका फ्री कर दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बाय द वे मोहित, सोनिया के आते ही उसे अच्छे से थैंक यू बोलना, ओके? ये सब उसकी वजह से हुआ है। जी बिल्कुल। थैंक यू मुझे बोलो, क्योंकि ये पार्टी मेरी तरफ से थी, बिल मैंने भरा। माँ बाप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर सोनिया ने ये सब सुन लिया तो? कुछ नहीं होगा। सोनिया तुम्हारी होने वाली माँ। क्या? पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हो? वो सोनिया मेरा इंपीरियल ग्रुप की सीईओ, वो आपसे शादी क्यों करेगी? बेटा मेरा चांद ही कुछ ऐसा है, उसे मैं पसंद आ गया और उसकी कंपनी में प्रॉब्लम्स थे तो मैंने थोड़ी हेल्प कर दी उसकी। हेलो, क्या हेल्प की तूने उसकी? हाँ, मैंने उसी कंपनी में 100 करोड़ इन्वेस्ट कर। क्या? आज ही तो इन्वेस्ट किए पूरे 100 करोड़। मैंने सुना था इस बारे में, पर इन्वेस्टमेंट तो एमरल्ड ग्रुप की तरफ से हुआ है। सही कहा तुमने, मैं नहीं करवाया। एक मिनट, पर ऐसे डिसीजंस तो एमरल्ड ग्रुप के टॉप एग्जीक्यूटिव्स या बोर्ड मेंबर्स ही ले सकते हैं। तो आपके कहने का ये मतलब है कि आप एमरल्ड ग्रुप के बोर्ड में हो? आई एम द डायरेक्टर ऑफ द एमरल्ड ग्रुप। हालांकि मैं इतना एक्टिव नहीं हूं, लेकिन मेरी मर्जी बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। आई टेक ऑल द डिसीजंस। ये इनफ। ये आदमी कब से बकवास किए जा रहा है और हम सब बेवकूफों की तरह इसकी बकवास सुन भी रहे हैं। शक्ल देखो इसकी, ये बनेंगे एमरल्ड ग्रुप के डायरेक्टर। अरे इसे तो कोई वहां प्यून भी नहीं रखेगा। इंसान की हैसियत उसे कपड़ों से नहीं होती, उसकी काबिलियत से होती है, और ये बात सोनिया भी जानती है। मोहित, आई एम वार्निंग यू। अगर तेरे बाप को ये नकली झूठ सोनिया को पता चल गया ना, तो पहले तुझे वो ब्लैकलिस्ट करेगी और उसके बाद शहर के किसी भी कंपनी में तुझे घुसने भी नहीं मिलेगा, समझा? तो क्या करूं मैं? अरे निकाल अपने बाप को यहाँ से तुरंत। तुम सचमुच में अपने बाप को अपनी पार्टी से बाहर फेंको? मोहित,
पापा मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन आप समझिए सोनिया मेहरा मुझसे नाराज होगी तो मेरी 5 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तुम लोग पार्टी एंजॉय करो। वैसे भी मुझे किसी से मिलने जाना है, मैं चलता। प्लीज।